नमस्कार, वरुण न्यूज 18 के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमा बंसल। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाका स्थित एक निजी अस्पताल में एक विचित्र बच्चे के जन्म लेने के उपरांत यहां डॉक्टर भी सहम गए। इतना ही नहीं, यहां बच्चे की विचित्र आकृति को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। साथ ही ये बात सोशल मीडिया के जरिए भी जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। अलीगढ़ के विष्णुपुरी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में एक विचित्र बच्चे के जन्म लेने की इस घटना के बाद जहां एक तरफ चर्चा का बाजार गर्म हो गया, तो वहीं डॉक्टरों की भी इस मामले में अपनी अपनी राय है। डॉक्टर के बताए अनुसार 3 करोड़ प्रसव के दौरान ऐसे विचित्र बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसे हालात में ना तो बच्चे जीवित रह पाते हैं और ना ही सरवाइव कर पाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक भारत देश में अलीगढ़ के अलावा पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी ऐसा विचित्र बच्चा जन्मा था, जो ABCA12 जीन्स के कारण ऐसा होता है। इस घटना के बाद वरुण हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर संजय भार्गव और उनकी पत्नी डॉक्टर मणि भार्गव ने बताया कि यह बीमारी बेबी हार्लेक्विन इथियोलिस कहलाती है, जो 3 करोड़ प्रसव के बाद सामने आती है। इसमें बच्चों की स्किन मछली की स्किन की तरह हो जाती है और ऐसे बच्चे जन्म के बाद बच नहीं पाते हैं, जबकि यदि बच भी जाएं तो उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। उन्होंने दिल्ली कस्तूरबा अस्पताल वाला उदाहरण पेश करते हुए कहा कि इस प्रकार की समस्या जीन बदलने पर आती है। XX जीन का बच्चा लड़की होता है, जबकि XY जीन का बच्चा लड़का होता है। इतना ही नहीं, XXY जीन का बच्चा किन्नर होता है। डॉक्टरों की राय में ABCA12 जीन का बच्चा इस प्रकार का विचित्र पैदा होता है। वहीं बताया गया कि विदेश में कुछ बच्चे जीवित हैं और भारत में ऐसा कोई बच्चा नहीं बच सका है। दोस्तों, किस तरह के बच्चे ने जन्म लिया है हॉस्पिटल? ये बच्चा एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, कंजेनाइटल बीमारी होती है, जिसमें जीन में डिफेक्ट आ जाता है। ABCA12 जीन होती है जो गड़बड़ हो जाती है। तो इस टाइप के बच्चों में जो स्किन होती है वो बिल्कुल मछली की तरह हो जाती है और उसमें इतना खिंचाव आ जाता है कि जैसे पलकें हैं तो वो बाहर की तरफ पलट जाएंगी, तो आंखें इनकी दिखाई नहीं देंगी। और कहीं से भी आप इसकी खाल को पकड़ोगे, तो वो खाल टूट जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे शरीर फट गया है। और 3 करोड़ में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। अब तक हिंदुस्तान में तो कोई नहीं बचा है। दिल्ली में एक हुआ था कई साल पहले, वो मर गया, 2-3 दिन में ही मर गया था। दुनिया में, पूरी दुनिया में अब तक 3 बच्चे ऐसे बचे हैं। कुछ कारण स्पष्ट हो सका है कि ऐसा क्यों होता है? जीन होती है, एक हमारे शरीर में जीन होती है ABCA12, उसकी कमी की वजह से उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से होता है। जैसे कि हमारे क्रोमोसोम होते हैं, XX हुआ तो लड़की होगी, XY हुआ तो लड़का होगा, और XXY हो गया तो किन्नर होगा। तो इसी तरीके से ये जीन में डिफेक्ट आ जाता है, तो जीन की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसका ये कौन सा क्रॉस पड़ता है? XY कौन सा है, इसका कुछ जानकारी है? इसका कौन सा है? ABCA जो है, इसका जो जीन है वो गड़बड़ हो गया, ABCA12। मदर कैसी है? मदर ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। कितने समय तक जिंदा रह पाते हैं? अभी तक तो ना तो इनके लिए कोई दवाई बनी है, और हिंदुस्तान में तो कोई बच्चा अभी बचा नहीं है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाते हैं। पूरी दुनिया में अगर आज तक का देखा जाए लेखा जोखा, तो उसमें केवल 3 बच्चे अभी तक सरवाइव करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा जीवित रहा है वो कितने समय का रहा है, जानकारी? 3 बच्चे पूरी दुनिया में जिंदा हैं, हिंदुस्तान में अभी कोई जिंदा नहीं रहा। और हैं दुनिया में? दुनिया में 3 बच्चे जिंदा जीवित है। एप्रोक्स उनकी एज क्या रहेगी? वो तो कोई 8 साल का है, कोई 2 साल का है, ऐसे, और एक 23 साल का है। नाम क्या आपका, कौन सा हॉस्पिटल है? नाम क्या आपका, हॉस्पिटल कौन सा है? मेरा नाम डॉक्टर संजय भार्गव है, वरुण हॉस्पिटल विष्णुपुरी, अलीगढ़। थैंक यू। ये बच्चा कासगंज से एक महिला इमरजेंसी में यहाँ वरुण हॉस्पिटल आई थी। पूरे समय की प्रेगनेंसी थी, लेकिन बच्चे की धड़कन बिगड़ रही थी, तो इमरजेंसी में इसका ऑपरेशन किया गया। और ये बच्चा ड्राई स्केली फिश लाइक स्किन डिजीज़ है, और ये बीमारी हार्लेक्विन सिंड्रोम कहलाती है। ये बेबी हार्लेक्विन इथियोलिस, और 3 करोड़ बच्चों में से एक बच्चा इस बीमारी से अफेक्ट होता है।
नाम क्या बताया इसका? हार्लेक्विन इथियोसिस। और इसमें सिम्टम्स कुछ अजीब से नज़र आए हैं। हाँ, इसके अंदर बच्चे के अंदर बहुत सारी अनोमलीज हैं। इस बीमारी के अंदर पूरी इसकी बॉडी स्किन हार्ड हो जाती है और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से ये ढक जाती है। हार्ड स्किन प्लेट बना लेती है और ये ढक जाती है और इसके अंदर डायमंड शेप के टुकड़े हो जाते हैं जो देखिए ठीक स्किन है और बीच बीच में इसके ग्रूव्स हैं। और इसके साथ साथ इसमें फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, आँखें हैं, नोज़ है, केवल नोस्ट्रिल है, माउथ एबनॉर्मलिटी है, ईयर प्रॉब्लम्स हैं, हाथ के अंदर है। तो ये इस हाथ और पैर और इंडिया में ये अभी 3 बेबी बॉर्न हुए हैं शायद अभी वो, लेकिन बच नहीं पाए हैं। तो इसका इंसिडेंस वर्ल्ड में और इंडिया में देख के आपको बताते हैं, अभी तो पता नहीं। इससे ही 3 है या इससे पहले 3 हो चुके हैं? नहीं, इससे पहले इंडिया में 3 रिपोर्टेड हैं, 3 केस रिपोर्टेड हैं पहले से। अगर एज बात करें, उनकी एज कितनी रही मतलब? ये इस टाइम जो मेरे पेशेंट है उसकी एज 35 ईयर है, हिंदू पेशेंट है और कासगंज ज़िले से आई है। नहीं, मैं पूछ रहा था ये जो बच्चे हैं इस तरह के, हाँ। कितने समय तक जीवित रह पाते हैं? जिस तरह से आपने बताया कि जीवित नहीं रहते हैं। इसके अंदर इंसिडेंस तो यही है कि ये बच्चे जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि इन बच्चों के अंदर बहुत सारी जन्म से विकृति होती हैं और इनको पूरे टाइम पे मेडिकल एड की ज़रूरत होती है। तो अभी तक जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में आया है कि वो 3 अभी बच्चे ऐसे हैं और इसमें एक ओल्डेस्ट 23 इयर्स का भी है। इस बच्चे को अभी तक कितना समय हो गया? इस बच्चे के लिए अभी तो आपके सामने ये बच्चा रो रहा है। हॉस्पिटल में कितने जन्म के बाद 4-5 दिन तो हॉस्पिटल में ही है, लेकिन इसके लिए जो भी आप ट्रीटमेंट या गाइडेंस हमको अभी मिलती 4-5 रहेगी। दिन का हो चुका बच्चा या आज ही पैदा हुआ आज ही है? पैदा हुआ। हाँ, कुछ घंटे का ही है ये, 2-3 घंटे के 2 घंटे का ही है। मैडम क्या नाम है आपका? हॉस्पिटल कौन सा है? मैं डॉक्टर मणि भार्गव, वरुण हॉस्पिटल से स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। सूत्रों की माने तो मछली जैसी त्वचा वाले इस बच्चे को देखकर जहां एक तरफ अस्पताल में हड़कंप मच गया, तो वहीं शहर में भी ये बात जिसने सुनी वो व्यक्ति इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगा। बहरहाल विष्णुपुरी स्थित एक नर्सिंग होम में इस बच्चे की भी मौत हो गई। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ प्रदीप पंडित, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़।